ये राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के द्वारा, और मेरे साथ में इस टूर्नामेंट के कंपटीशन डायरेक्टर हैं जो अलवर से आए हैं, मिस्टर सोमेश शर्मा जी, और आप हमारे कंपटीशन के डायरेक्टर ऑफ शूटिंग सुनील चौधरी जी हैं जो जयपुर से आए हैं, और ये आयोजन कमेटी के हमारे मेंबर मार्कंडे जी, और आप तीनों आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, कमेटी के मेंबर भी हैं। इस राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता में सभी कल सुबह 10 बजे सादर आमंत्रित हैं। 10 बजे हम लोग कल इसका उद्घाटन करेंगे और इसका इवेंट हम लोग सुबह 8 बजे शुरू करते हैं। ऑफिसर्स से वो देंगे, क्योंकि मैं तो आपको केवल इतना ही जानकारी देना चाहता हूँ कि बीकानेर में इससे पहले की हिस्ट्री में जो आर्चरी के फाइनल मुकाबले होंगे वो फ्लड लाइट में खेले जाएंगे रेलवे ग्राउंड, और इस वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व बहुत जगह किया है। अर्जुन अवार्डी हैं, रजत चौहान भी आएंगे, गुजर है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पदक दिला चुकी है। ऐसे 100 से ज़्यादा नेशनल खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसी तीरंदाजी चैंपियनशिप से के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ 16 खिलाड़ियों को निकाल के और फिर उनमें से खिलाड़ी का सिलेक्शन करके जो टीम जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की, वो इसी टूर्नामेंट से सेलेक्ट होगी। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे ग्राउंड में आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे राजस्थान के 33 जिलों से 456 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और खेले जाएंगे। परसों से एलिमिनेशन स्टार्ट होंगे और शाम 7 बजे से फ्लड लाइट्स में हमारे फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। और खेलों से अन्य जो खेल संघ उनको भी कहा है, तो जो भी आएंगे, चूँकि अभी राज्य स्तरीय समारोह घोषित हुआ हुआ है, तो उस कारण से भी थोड़ी बहुत हमें परेशानी भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को शायद हो सकता है। कौन आए वो तो कल सुबह हम जानकारी देंगे, लेकिन बीकानेर पश्चिम के जो विधायक हैं जेठानंद जी, उन्होंने हमें आने की अभी सहमति 100% प्रदान की। पैरा इसमें कोई अलग से उनके रूल रहेगा, कोई इसमें उनको छूट कोई छूट नहीं रहेगी, उनको सेम एबल बॉडी की तरह ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इनकी आवास और खाने रहने की और किस तरह से क्या आजकल के राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद खिलाड़ियों को टीएडीए देती है और उनको रहने का खाने का स्पोर्ट्स काउंसिल देती है, और इस टूर्नामेंट से करीब करोड़ों रुपए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद खिलाड़ियों को देगी। जो मेडल विनर्स होंगे उनको टूर्नामेंट के आधार पर खिलाड़ियों को मिलेगी। जैसे पहले नंबर पर आने वाले को 1 लाख, फिर 50,000, फिर 30,000। ये इस टूर्नामेंट में जो पदक विजेता खिलाड़ी होंगे उनको राज्य सरकार देगी, और राज्य सरकार पिछले वापस एक बार बीच में बंद हो गया था, लेकिन पिछले लंबे समय के बाद में वापस उन्होंने शुरू किया, और अब खिलाड़ियों को डायरेक्ट टीएडीए आने जाने का रहने का सब खर्चा देती है। धन्यवाद। किस तरह का आयोजन किया जाएगा? राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किस राज्य स्तरीय तीरंदाजी टूर्नामेंट है, सीनियर कैटेगरी का है, कंपाउंड, रिकर और इंडियन 3 कैटेगरी का हमारी आर्चरी होती है। तीनों कैटेगरी यहाँ पर है, और मैन एंड वुमेन करीब 450 से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कोचिंग, मैनेजर और सभी आर्चरी से जुड़े लोग राजस्थान आए हैं। तो कुल मिलाकर करीब 800 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कल आपको रेलवे ग्राउंड में दिखाई देंगे। क्या इस पर नया हो रहा है इस प्रोग्राम में? देखिए, टूर्नामेंट पूरे इंडिया में अगर सबसे बेहतरीन इवेंट होते हैं तो हमारे राजस्थान में होते हैं। ये बात मैं नहीं, बल्कि बाहर से जो भी खिलाड़ी आते हैं वो भी ये कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अच्छे आयोजन होते हैं, चाहे हम जयपुर में करें, चाहे अलवर में करें, चाहे कहीं और करें, और बीकानेर में करें। तो हमारा जो मकसद यही रहता है कि खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को मिलती है। और इस बार हमने ये प्रयास किया है कि कुछ और अलग व्यवस्था मिले, तो हमने यहाँ पर आयोजन जो पहले होते हैं उसी तरह, और साथ में फ्लड लाइट में हम लोगों का ये प्रयास है कि नाइट मैच करवाए जाए, जिससे कि
और आने वाले समय में हमारे राजस्थान के खिलाड़ी मजबूत हों। कितने खिलाड़ियों की एंट्रीज आ चुकी है अब तक में और कहाँ कहाँ से आ चुकी है? क्या राज्य स्तर से भी अंतर? राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन राजस्थान का एकमात्र वो एसोसिएशन है जो पेपरलेस एसोसिएशन है और हमारे यहाँ सारे काम ऑनलाइन होता है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी होता है तो वो भी उसकी एंट्री ऑनलाइन आती है और 10 दिन पहले ही हमारे पास में एंट्री आ चुकी है। अब तक हमारे पास में 456 से ज़्यादा एंट्री आ चुकी है।